This bulletin is sponsored by a diagnostic center. नमस्कार, मैं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का संभाग बुलेटिन। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। फतेहनगर थाना क्षेत्र में 14 साल की नौकरानी से मालकिन की दरिंदगी। घर आने वाले मेहमानों से जबरदस्ती बनवाती थी शारीरिक संबंध, मना करने पर चाकू से गोदा, गर्भवती हुई तो हुआ खुलासा। चित्तौड़गढ़ में हनी ट्रैप मामले का खुलासा। फोन पर दोस्ती, अश्लील बातें कर प्रेम जाल में फंसा, उदयपुर फ्लैट पर बुलाया, ब्लैकमेल कर 20 लाख रुपए मांगे, नहीं देने पर रेप के मामले में फंसाने की दी धमकी। आरएनटी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस कपासन द्वारा डॉक्टर्स डे पर कोरोना वॉरियर्स का किया सम्मान। डॉक्टर दिवस पर मिली है सलूम्बर के डॉक्टर तरुण मेघवंशी से, जिन्होंने जीत लिया है अपने मरीजों का दिल। पत्रकार संगठनों ने पुलिस अधिकारी द्वारा पत्रकारों को मानसिक उत्पीड़न देने के खिलाफ दिया सलूम्बर में ज्ञापन। महात्मा ज्ञान सेवा संस्थान के द्वारा हरियाला गांव अदकालिया में हुआ वृक्षारोपण कार्यक्रम। सलूम्बर स्वामी विवेकानंद मॉडल विद्यालय में प्रवेश हुए प्रारंभ। सलूम्बर थाना अंतर्गत जावत चौकी पर हुई सीएलजी की बैठक। और केसरियाजी रोड धारोद के निकट आड़ीवाट रोड पर टायर फटने से टेम्पो ने मारी पलटी, शादी की खुशी बदली मातम में। और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर जिले के फतेहनगर थाना क्षेत्र में 14 साल की नाबालिग के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। नाबालिग जिस घर में काम करती थी, उसकी मालकिन ने घर आने वाले मेहमानों के साथ जबरदस्ती संबंध बनवाए। जब उसने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट भी की गई। पीड़िता जब 4 माह की गर्भवती हो गई तो इसका खुलासा हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। शेष की तलाश की जा रही है। पीड़िता ने बताया कि वह फतेहनगर थाना क्षेत्र में नूर जहां नामक महिला के घर पिछले 10 महीने से नौकरानी का काम कर रही थी। इस दौरान मकान मालकिन द्वारा घर में आने वाले मेहमानों के साथ जबरन उसके शारीरिक संबंध बनवाए गए। इसका विरोध करने पर मकान मालकिन नूर जहां ने पीड़िता के साथ मारपीट भी की, जिसके चोट के निशान पीड़िता के शरीर पर हैं। पीड़िता ने बताया कि पिछले लंबे समय से घर आने वाले मेहमान उसके साथ दुष्कर्म कर रहे थे। इस दौरान मकान मालकिन ने घर के नजदीक रहने वाले छगन नामक व्यक्ति से भी पीड़िता के संबंध बनवाए, जिसके बाद अब वह 4 महीने की गर्भवती भी हो गई है। ऐसे में तबीयत बिगड़ने पर पीड़िता ने अपनी मां को इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। इसके बाद मां के साथ पीड़िता ने फतेहनगर थाने में मकान मालकिन समेत 2 युवकों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता ने बताया कि मकान मालकिन द्वारा उसका जबरन देह शोषण किया जा रहा था। इसका विरोध करने पर कई बार उसे बेल्ट से मारा गया तो कभी चाकू से उसके शरीर पर गोदा गया। वह मजबूरन मकान मालकिन के हाथों परेशान होती रही, लेकिन गर्भवती होने के बाद अब पीड़िता के परिजनों को इसकी भनक लग गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पीड़िता की मां ने बताया कि लंबे समय से उनकी बेटी के साथ गलत काम किया जा रहा था, लेकिन जब उन्होंने इसका विरोध किया तो नूर जहां और उसके साथियों ने हमें धमकाया और हमारे साथ मारपीट शुरू कर दी। इससे परेशान होकर अब पीड़िता के परिजनों ने पुलिस संरक्षण की मांग की है। वहीं पुलिस ने भी आनन फानन में कार्रवाई करते हुए एक युवक की गिरफ्तारी कर ली, जबकि अन्य की तलाश जारी है। चित्तौड़गढ़ शहर कोतवाली थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति को हनी ट्रैप में फंसाकर लाखों रुपए ऐंठने का मामला सामने आया है। महिला ने पहले तो व्यापारी से फोन पर दोस्ती की और बाद में अश्लील बातें कर प्रेम जाल में फंसाया। मौका देख महिला ने उसे उदयपुर बुलाया, जहां अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसने रेप का आरोप लगाने की धमकी दी और बदले में रुपए मांगते रहे। पुलिस ने धमकी देने वाली महिला समेत उसके साथियों को गिरफ्तार किया है। एएसआई सुभाष चंद्र ने बताया कि 28 जून को एक व्यापारी ने कोतवाली थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि 22 जून को उसके मोबाइल पर किसी अज्ञात लड़की का फोन आया। उस लड़की ने फोन पर यह बोलते हुए बातचीत शुरू की कि वह व्यापारी को जानती है। इसके बाद फोन पर दोनों की दोस्ती हो गई। इस दौरान लड़की ने झांसा देकर व्यापारी को उदयपुर बुलाया, वहां एक फ्लैट में उसे आने के लिए कहा। व्यापारी के जाने के बाद लड़की ने वहां अपने अन्य 4 साथियों खेरोदा जिला उदयपुर निवासी केतन व्यास पुत्र रूपलाल व्यास, रमेश पुत्र गणेश गोस्वामी, प्रतापनगर उदयपुर निवासी महेंद्र पुत्र मदन मेघवाल, रामा का खेड़ा थाना चंदेरिया निवासी सत्यनारायण उर्फ सत्तू पुत्र भंवरलाल कुमावत को भी बुला लिया। इसके बाद से व्यापारी से 20 लाख रुपए देने का दबाव बनाते रहे। चारों आरोपी जब फ्लैट पर आ गए तो उन्होंने यह कहकर व्यापारी पर आरोप लगाया कि उसने लड़की का रेप किया है। व्यापारी ने हाथ पांव जोड़े, लेकिन लड़की ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसे झूठे रेप केस में फंसाने की धमकी दी और इससे बचने के एवज में 20 लाख रुपए की मांग की। व्यापारी ने इतने रुपए नहीं देने के लिए विनती की, जिस पर पांचों ने 5 लाख रुपए देने की बात पर राजी हो गए। व्यापारी ने बदनामी के डर से जैसे तैसे अपने दोस्त से मांगकर 5 लाख रुपए आरोपियों को भी दे दिए। बावजूद इसके आरोपी व्यापारी से और 1.5 लाख रुपए की मांग करते रहे। जब 1.5 लाख रुपए नहीं होने की बात कही तो उन्होंने धमकी दी, जिस पर व्यापारी ने तंग आकर थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करवा दी।
ईश्वर का प्रतिरूप है डॉक्टर। ऐसे विचार आरएनटी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस द्वारा आयोजित डॉक्टर्स है कोरोना वॉरियर्स सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि कपासन एसडीएम विनोद कुमार चौधरी ने कहे। एसडीएम चौधरी ने कहा कि भगवान के बाद इस धरती पर कोई ईश्वर है तो वह डॉक्टर है। कोविड काल में मेडिकल डिपार्टमेंट से जुड़े प्रत्येक कर्मचारी ने पूर्ण निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए पर्सनल प्रोडक्टिव इक्विपमेंट के अभावों के बावजूद तहे दिल से कोरोना संक्रमितों की सराहनीय सेवा की है। इसके लिए मैं संपूर्ण विभाग को इस डॉक्टर्स डे पर सैल्यूट करता हूं। विशिष्ट अतिथि कपासन तहसीलदार मोहकम सिंह ने डॉक्टर्स डे पर सभी को बधाइयां देते हुए इनके अदम्य साहस, दृढ़ संकल्प, बेहतरीन चिकित्सा, कोरोना नियमों की पालना तथा इम्यूनिटी संवर्धन जैसे प्रयासों की सराहना की। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रबंध निदेशक डॉक्टर वसीम खान ने सभी चिकित्सा कर्मियों का अभिनंदन करते हुए कहा कि कोविड काल में कई कोरोना संक्रमितों का जीवन बचाकर आपने अनेक परिवारों पर उपकृत किया है। मानवता के क्षेत्र में आपकी उत्कृष्ट सेवाएं इतिहास के उज्जवल पृष्ठों पर सदैव रेखांकित रहेगी। कार्यक्रम संयोजिका नीमा खान ने बताया कि डॉक्टर्स डे पर महाविद्यालय द्वारा कोरोना वॉरियर्स रहे कपासन एवं भोपाल सागर ब्लॉक में कार्यरत सभी डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ एवं सहायक कर्मचारियों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कपासन एसडीएम विनोद कुमार चौधरी, विशिष्ट अतिथि कपासन तहसीलदार मोहकम सिंह, कपासन ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर महेंद्र कुमार शर्मा, भोपाल सागर चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कमल कुमार एवं अध्यक्षता प्रबंध निदेशक डॉक्टर वसीम खान ने की। महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर अफसार अली के अनुसार कपासन सीएचसी के डॉक्टर मोहित शर्मा, डॉक्टर आमिर खान, डॉक्टर धीरज कुमावत, डॉक्टर अदनान, डॉक्टर नितिन कलाल, डॉक्टर राहुल बैरवा, डॉक्टर निशांत, डॉक्टर कमल किशोर, डॉक्टर एनपी सिंह, डॉक्टर बाबू सिंह, डॉक्टर कमल शर्मा, डॉक्टर गुंजन श्रीवास्तव एवं 50 नर्सिंग स्टाफ, मय सहायक कर्मचारियों एवं सभी कोरोना वॉरियर्स का उपरना स्मृति चिन्ह प्रदान कर स्वागत किया गया। सम्मान समारोह में अकादमिक निदेशक शिवनारायण शर्मा, एडमिन निदेशक एससी पारिक, आईटी एक्सपर्ट प्रोफेसर विजय चौधरी, दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल प्रधानाचार्य राहुल जैन, खोल प्रभारी मोहम्मद वसीम शेख, उज्जवल दादीच, एनसीसी स्काउट कैडेट एवं स्टाफगण उपस्थित थे। कार्यक्रम का सफल संचालन दिनेश लोहार ने किया। धरती पर इंसान रूपी देवता को कोई यदि जानता है तो वो है डॉक्टर। आज विश्व डॉक्टर डे पर इन्हीं डॉक्टरों के नाम पर मुकर्रर किया गया है, जहां चिकित्सा विभाग के बड़े से बड़े डॉक्टर व छोटे से छोटे डॉक्टर एक मंच पर आकर अपने विचार साझा करते हैं। इसी तरह उदयपुर जिले के सलूम्बर ब्लॉक के अंतर्गत सलूम्बर जिला अस्पताल में शल्य चिकित्सक डॉक्टर तरुण मेघवंशी की बात करें तो ब्लॉक में ऐसा शायद ही कोई होगा जो इन्हें नहीं जानता हो। क्षेत्र के बच्चे से लेकर बुजुर्गों की जबां पर मेघवंशी का नाम रहता है। डॉक्टर तरुण भीलवाड़ा के रहने वाले हैं। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने पैतृक गांव जाटों का निम्बाहेड़ा, तहसील मांडल, जिला भीलवाड़ा से अपने गांव में ही प्राप्त की है। डॉक्टर बनने की ललक ने उनके हौसले को बनाए रखा था और हिम्मत के साथ आगे बढ़ते रहे। आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर से डॉक्टर की पढ़ाई करके भीलवाड़ा में डॉक्टर के पद पर रहे। बाद में उदयपुर आ गए और नाई स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सेवाएं दी। फिर वर्ष 1992 में सलूम्बर अस्पताल आ गए। बीते 30 वर्षों ने निस्वार्थ भाव से सेवाएं देकर डॉक्टर धर्म निभा रहे हैं। मेघवंशी बताते हैं कि परिवार में 3 सदस्य थे, लेकिन हादसे में पत्नी की मौत के बाद पुत्र की परवरिश करते हुए उसको आगे बढ़ाया। आज बेटा डॉक्टर अर्श भी भुवाना स्थित प्राथमिक चिकित्सा केंद्र पर डॉक्टर है। सलूम्बर अस्पताल में रहते हुए उनका तबादला सैटेलाइट हॉस्पिटल कर दिया गया था, जहां 1.5 साल तक सेवाएं देने के बाद क्षेत्र की जनता ने सरकार से मांग की और पुनः सलूम्बर ले आए। मेघवंशी का एक ही मकसद है, जो भी मरीज अस्पताल आए खुश व स्वस्थ होकर पुनः अपने घर लौटे। बस इसी ख्वाहिश को लेकर दिन रात मरीजों की निर्बाध रूप से सेवा करते रहते हैं। इसलिए क्षेत्र के लोग जब भी अस्पताल में कदम रखते हैं, जुबान पर एक ही सवाल आता है, तरुण साहब है कि नहीं। हम आज सलूम्बर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचे हैं। डॉक्टर्स दिवस के उपलक्ष्य में हम आज विशेष स्टोरी के रूप में यहाँ हॉस्पिटल की एक विशेष डॉक्टर से रूबरू बात करेंगे कि यहाँ के जो डॉक्टर हैं तरुण मेघवंशी जो माने जाने हैं, यहाँ से सलूम्बर के प्रसिद्ध डॉक्टर माने जाते हैं। हर लोगों की जुबान पे डॉक्टर तरुण मेघवंशी का नाम रहता है। क्यों रहता है, क्या कारण है, इससे हम डॉक्टर से रूबरू होंगे। यहाँ डॉक्टर दिवस के ऊपर अन्य डॉक्टरों से भी बात करेंगे, किस तरह से यहाँ डॉक्टर कार्य करते हैं, क्या नहीं करते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करें। तो आइए हम डॉक्टर से मुलाकात करेंगे। जो बेड हैं वार्ड उनमें पहुँचे हैं और लोगों से यहाँ चर्चा करेंगे किस तरह से यहाँ हॉस्पिटल की व्यवस्था है और किस तरह से लोगों का डॉक्टर यहाँ पर काम करते हैं, किस तरह से देखरेख करते हैं। तो आइए हम कुछ यहाँ के जो मरीज लोगों के साथ बात करेंगे। सर नमस्ते, क्या नाम है आपका? जी सर। अब मैं आपको सर कहना चाहूँगी, यहाँ जो डॉक्टर हैं तरुण मेघवंशी और अन्य भी जो डॉक्टर हैं, क्या किस तरह से कार्य करते हैं, इनका कार्यशैली क्या है, सलूम्बर हॉस्पिटल किस तरह से कार्य होता है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी देंगे। मैं कल ही यहाँ पे आया हूँ और जब से अभी रात
यहीं पे स्टे हुआ है जी। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जो स्टाफ है बहुत ही अच्छा है जी। और जो मेमोरी साहब है जी। उनके लिए तो यहाँ भगवान है यहाँ के लिए, क्योंकि जो भी व्यक्ति अंदर आता है जी। कि उन्हीं का नाम लेता है कि भाई मेमोरी साहब कहाँ हैं। जी। और जब से मैं यहाँ हूँ और मैं अच्छा ही देख रहा हूँ, बहुत अच्छा कार्य है और अच्छा लगा मुझे। तो आप देख पा रहे हैं किस तरह से लोगों के जुआ में तरुण मेघवंशी का नाम है। विगत 2 माह से उदयपुर के वरिष्ठ पत्रकारों को पुलिस अधिकारी द्वारा किए जा रहे मानसिक उत्पीड़न एवं झूठे मुकदमों में फंसाने के संबंध में गुरुवार को IFWJ की प्रदेश कार्यकारिणी के निर्णय व प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र सिंह राठौड़ के निर्देश पर सलूम्बर के पत्रकार संगठनों द्वारा मुख्यमंत्री के नाम व पुलिस महानिदेशक राजस्थान के नाम वरिष्ठ पत्रकार देवानंद दमामी सुरेश टेलर के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया कि उदयपुर शहर के एक व्हाट्सएप ग्रुप में प्रदेश के सबसे बड़े अखबार में मुख्य पृष्ठ पर छपे लेख कमाई को लेकर कुछ पुलिस अधिकारियों द्वारा अखबार के वरिष्ठ संपादक को व पुलिस विभाग के ही आला अधिकारियों के लिए भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था। ग्रुप में मौजूद वरिष्ठ महिला पत्रकार गीता सुनील पिल्लई टाइम्स ऑफ इंडिया ने जब पुलिस उपाधीक्षक जितेंद्र आंचलिया को ग्रुप में अन्य महिला सदस्यों का हवाला देकर संयम व शालीनता बरतने के लिए कहा तो पुलिस अधिकारी द्वारा अपनी गलती नहीं मानने पर की गई शिकायत को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर अगले ही दिन से लगातार महिला पत्रकार गीता सुनील पिल्लई और उनकी बात का समर्थन करने वाले वरिष्ठ पत्रकार भूपेंद्र सिंह चुंडावत पर भी विभिन्न प्रकार के दबाव एवं धमकी दिलाई। इन सब से भी जब पत्रकार नहीं डरे तो उदयपुर के हिरण मंगरी थाने में कुछ पुलिस अधिकारियों से मिलीभगत कर अपने भाई यशवंत आंचलिया के साथ मिलकर दोनों पत्रकारों के विरुद्ध षड्यंत्र रचकर गिरफ्तारी वाली धारा में एक झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया। उसके बाद से ही लगातार मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है। पत्रकारों ने इस मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उस मौके पर सलूम्बर क्षेत्र के पत्रकार मौजूद रहे। सलूम्बर के महात्मा ज्ञान सेवा संस्थान के द्वारा आज अदकालिया गांव में वृक्षारोपण किया गया। वृक्षारोपण कार्यक्रम में CWC मेंबर रघुवीर सिंह मीणा, महात्मा ज्ञान सेवा संस्थान के संरक्षक परमानंद मेहता द्वारा वृक्षारोपण किया गया। संस्था की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में बालकों के लिए लाइब्रेरी का शुभारंभ हुआ। ग्रामवासियों ने अदकालिया माध्यमिक बालिका विद्यालय को सीनियर में बढ़ाने को लेकर मांग की। मीनावाड़ा में पानी की टंकी, धोरा निर्माण, कालबेलिया बस्ती में पेयजल की व्यवस्था, माताजी के मंदिर सड़क निर्माण के कार्य के लिए TSP क्षेत्र बढ़ जाने से नौकरी में सीटें बढ़ाने को लेकर एवं LDC भर्ती को लेकर सभी मांगों को लेकर मीना को अवगत करवाया गया। इस कार्यक्रम में कई ग्रामीण मौजूद रहे। संस्था के दौरान सड़कों के किनारे 200 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस दौरान कार्यक्रम में पूर्व प्रधान देवीलाल मीणा, कन्हैयालाल मेहता, CP मेहता, लक्ष्मण सिंह, अब्दुल रऊफ, किशन सिंह चुंडावत, रोहित भट्ट, रमेश मंत्री, गणेश मेहता, मोहनलाल चौधरी, कपिल मेहता, कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। सलूम्बर स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय में प्रेमनगर बरोड़ा सलूम्बर में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। प्रधानाचार्य रफीक अहमद खान ने बताया कि जो विद्यार्थी विद्यालय में कक्षा 6 से 12वीं में प्रवेश लेना चाहते हैं वहां आवेदन प्राप्त कर आवश्यक दस्तावेज सहित विद्यालय में जमा करवा सकते हैं। विभागीय निर्देशानुसार निकट भविष्य में कक्षा 1 से 5 तक की प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ होने की संभावना है। सलूम्बर थाना के अंतर्गत जावद पुलिस चौकी में CLG की बैठक ली गई, जिसमें सलूम्बर DYSP सुधा पालावत, मेवल क्षेत्र के जावद पुलिस चौकी पर CLG की बैठक ली गई। बैठक में सुधा पालावत ने बताया कि असामाजिक गतिविधि में नियंत्रण करने के लिए आमजन से पुलिस का सहयोग करने की अपील की गई। इस दौरान पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि देवी सिंह, उप सरपंच मेघ सिंह, चौकी प्रभारी भूपेंद्र कुमार मीणा, कैलाश मेघवाल, कांस्टेबल अशोक कुमार मीणा, सरपंच मांगीलाल मीणा, शंकरलाल ईश्वर सिंह, नाथू सिंह आदि मौजूद रहे। उदयपुर जिले के सलूम्बर थाना क्षेत्र के केसरियाजी रोड धारोद के निकट आड़ीवाड़ रोड पर टायर फटने से टेम्पो ने पलटी मार ली। एक ही परिवार के सदस्य शादी समारोह में जा रहे थे, जो उदयपुर से डगार रूपदास पिता अंबादास उम्र 60 वर्ष इनकी पुत्री के यहाँ शादी में जा रहे थे, जो रिश्ते में इनकी भांजी लगती थी। टेम्पो में सवार कुल अपने ही परिवार के 8 सदस्य थे, जिसमें टायर फटने से टेम्पो ने पलटी मार दी। इससे मौके पर चेतन दास उम्र 50 वर्ष की मौत हो गई, वहीं एक महिला घायल हो गई। राहगीरों की सूचना पर सलूम्बर थाने ASI गिरजा शंकर, अशोक, सुनील, कृष्णा नाम मौके पर पहुंचे। मृतक और घायल महिला को सलूम्बर हॉस्पिटल पहुंचाया गया। संभाग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय अ डायग्नोस्टिक सेंटर। CBC न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।